अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, ऐवान सदर में मौजूद सदर आरिफ अलवी ने एक मरतबा फिर इमरान खान को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर को मनाने की कोशिश की थी सदर पाकिस्तान ने, लेकिन वो सारी जो काविश और कोशिश थी वो उनके गले पड़ गई थी। बाकायदा ऐवान सदर में जो कुछ हुआ था वो पहले मैं आप दोस्तों को वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन अब जो नया कदम आरिफ अलवी की जानिब से उठाया गया है, अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले बात हो जाए नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से। अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बच गए हैं। 21 तारीख को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आना है। अब जो नवाज शरीफ की वापसी का पूरा प्लान है वो मंजर-ए-आम पर आ गया है। नवाज शरीफ ने लंदन से सऊदी अरब का सफर जो है वो शुरू कर लिया है। तकरीबन ज़राए दावा कर रहे हैं 1 हफ्ते नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में गुजारना है, वहां पर उम्रा करना है। मुख्तलिफ उनकी मुलाकातें हैं सऊदी अरब में, वहां के सऊदी हुक्काम से वो मुलाकातें होंगी और उसके बाद 17-18 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब दुबई चले जाएंगे। दुबई में वो क़याम करेंगे तकरीबन 3 दिन तक। वहां पर उनकी मुलाकातें हैं, मुख्तलिफ जो हुकूमती वफूद हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, निजी जो लोग हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और उसके बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की जानिब उनका सफर शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ नवंबर 2019 में पाकिस्तान से गए थे। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान जो कि बरसर इक़्तिदार था और वक्त का फ़िरौन था, वो समझता था कि तमाम जो हुक्मरानी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है और वो जो इशारा करेगा, वो जो हुक्म देगा, सिर्फ वही मुल्क पर होने वाला है, यानी उस पर अमल दरामद होगा। अब मामला ये है कि जो नवाज शरीफ की वापसी है उसके हवाले से जो प्लान अब मंजर-ए-आम पर आया है उसके मुताबिक तकरीबन एक 150 अफराद पर मुश्तमिल एक खुसूसी जहाज है वो बुक करवाया गया है। दुबई से वो 21 तारीख को पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद में लैंड करेगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, आधा घंटा वो वहां पर जहाज खड़ा रहेगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आधे घंटे के बाद यानी 21 तारीख को फिर वो रवाना होंगे लाहौर के लिए और लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जराए मुझे ये बताते हैं कि वहां से जो प्लान है, एक प्लान ये भी है कि रैली की सूरत जाया जाए मीनार पाकिस्तान और दूसरा प्लान ये है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो नवाज शरीफ साहब है वो मीनार पाकिस्तान जाए। अब जो दूसरा प्लान है वो एक कह लीजिए कि सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न्स है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम देख चुके हैं माजी में 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस तरह आई थी, फिर उन पर जिस तरह हमला किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया और पाकिस्तान में एक फिर खला पैदा हो गया, लीडरशिप का खला पैदा हो गया। अब जो नवाज शरीफ साहब है उनको ये बताया जा रहा है कि आप लाहौर के जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जाइए मीनार पाकिस्तान, वहां पर खिताब कीजिए। और दिलचस्प बात यह है, अब इसाक डार साहब ने भी वाजे कर दिया है कि नवाज शरीफ की वापसी पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उनकी एक तो प्रोटेक्टिव बेल ली जाएगी और फिर राहदारी जमानत ट्रांजिट बेल ली जाएगी। उनको एक तो दिया जाएगा, 1-2 दिन का वक्त दे दिया जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट से वो मामला होगा। फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं अगले रोज यानी 22 अक्टूबर को बहुत इम्कान है कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। यानी 21 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ की जो सियासी मसरूफियात हैं वो शुरू हो जाएंगी। अब मुनसर है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उनको जमानत दे देती है या नहीं दे देती है, क्योंकि नवाज शरीफ जिस केस में कह लीजिए उनको सजा हुई है वो पहले ही जो मरियम नवाज उस पर मुलजिम थी उनको बाकायदा बरीयत मिल चुकी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। तो अब देखना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट नवाज शरीफ के साथ क्या करती है। तो पूरा जो प्लान है वो ये मंजर-ए-आम पर आ गया है और दिलचस्प बात यह है कि अब इसाक डार साहब ने जो नवाज शरीफ का प्लान है उसमें यह भी बताया है कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, जिस तरह 2017 में हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया गया, 2018 में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया गया, उसके प्लान के पीछे जो भी लोग थे उनके हवाले से एक कमीशन बनना चाहिए। इसाक डार साहब ने इस बात को रद्द कर दिया कि कोई इंतकाम लिया जाएगा, किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी पर मुकदमा बनाया जाएगा, लेकिन इसाक डार साहब ने यह वाजे कर दिया है कि जो हकाइक हैं 2017-16 के वो मंजर-ए-आम पर आने चाहिए। तो इससे वाज़े हो जाता है कि नवाज शरीफ ने जो 18 सितंबर को एक तकरीर की थी और उस तकरीर में नवाज शरीफ ने जो बातें की थी, अब भी नवाज शरीफ उन्हीं बातों पे खड़ा हुआ है। अब 21 तारीख की जो तकरीर है
उसका जो कह लीजिए थोड़ी सी नोक पलक है वो तब्दील हो सकती है, उस तरह की शायद गनगरज ना हो, उस तरह का एक बराह रास्त मुतालबा ना हो जनरल बाजवा जनरल फैज़ के हवाले से, लेकिन मुतालबा ज़रूर होगा और वो मुतालबा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से ही होगा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक कमीशन बनाने के हवाले से नवाज शरीफ मुतालबा कर सकते हैं मीनार पाकिस्तान में, और उसको किस तरह अवाम रिस्पॉन्ड करेगी वहाँ पर जो अवाम मौजूद होगी, क्योंकि अब मरियम नवाज ने गली गली जाकर कूचे कूचे जाकर लोगों को मुतहरिक करना शुरू कर दिया है, जो नून लीग के कारकुनान हैं उनको मुतहरिक करना शुरू कर दिया। और अब खबर ये भी आई है कि जो नून लीग के ये जलसे थे या मीटिंग्स थी उनको अब मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई गई। इस हवाले से जब मैंने मालूम करने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि वो जो कारकुनान हैं वो बहुत पुरजोश हैं, बहुत मुतहरिक हैं, लेकिन अब जो एनर्जीज हैं, यानी अभी अगर कारकुनान को थका दिया जाएगा तो वो 21 तारीख वाला जो एक ग्रैंड शो करना है मीनार पाकिस्तान पे, उसके लिए कारकुनान की जो कह लीजिए कि एनर्जी है वो नहीं बचेगी। लिहाजा उसको बचाने के लिए ये जो जलसे थे या कॉर्नर मीटिंग्स थी इनको मुलतवी कर दिया गया है। जो मुख्तलिफ MNAs और MPAs नून लीग के रहे हैं उनको टास्क दे दिए गए हैं कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान लोगों को लेकर आना है, कारकुनान को लेकर आना है। अब नवाज शरीफ की वापसी का सफ़र शुरू हो गया 4 साल के बाद। नवाज शरीफ को जिस तरह इक़्तिदार से निकाला गया था, अब वो तमाम बातें जो है वो ज़बान ज़दे आम हो गई हैं, और इसके पीछे जो मकसद था वो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का था, लेकिन इक़्तिदार में लाकर जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो फंस गई और वो इमरान खान जो था उनके लिए एक बड़ा बोझ बन गया। और अब इमरान खान अडियाला में मौजूद है। इमरान खान को अडियाला जेल से निकालने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जो मरकजी किरदार है, हालांकि जो सदर पाकिस्तान है उसकी जो मयाद है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो चुकी है। एक डमी सा सदर है जो ऐवान सदर में बैठा हुआ है इसलिए कि कोई और आए और उसकी वो जगह ले। वो इस्तीफ़ा देने को भी तैयार नहीं, वो जाने को भी तैयार नहीं। लेकिन जो सदर पाकिस्तान है उसने अब कई जो है वो दिनों की खामोशी के बाद एक बयान जारी किया और उस बयान में मुतालबा किया कि जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं उनके दरमियान तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, उनके दरमियान जो एक तनाव है वो ख़त्म होना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा था वो नून लीग किया करती थी, अब तहरीक इंसाफ वो मुतालबा कर रही है। उसकी वजह यह है कि अब जो सदर आरिफ अलवी है उसने तो जनरल आसिम मुनीर से पहले जो है वो मामला तय करने की कोशिश की थी, कोई डील करने की कोशिश की थी। इस हवाले से जो ऐवान सदर है वहाँ पर एक मुलाकात हुई थी, क्योंकि सदर पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि वो कोई लुच डाल सकता है, वो मामला ख़राब कर सकता है। लिहाजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI ऐवान सदर गए थे। ऐवान सदर में 2 टोक पैगाम दिया गया था कि अब आपकी मयाद ख़त्म होने वाली है, आपने अगर ऐवान सदर में रहना है तो अच्छा बच्चा बनकर रहना होगा। जो रियासत है वो एक मुस्तहकम होने जा रही है, बाकायदा माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, डॉलर काबू आ रहा है, जो दीगर माशी जो कह लीजिए मसाइल हैं उन पर काबू पाने के लिए हुकूमत अमली बनाई जा रही है। लिहाजा इसमें कोई इंतशार ना फैलाया जाए। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने हामी भर ली थी, लेकिन फिर सदर पाकिस्तान की जानिब से खत आ गया था इलेक्शन कमीशन को, और जो इमरान खान है जो अडियाला जेल में मौजूद है उसके हवाले से भी बाकायदा जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उन्होंने बताया था कि सदर पाकिस्तान से इमरान खान खुश नहीं है, क्योंकि सदर पाकिस्तान के हवाले से उम्मीद ये थी इमरान खान की कि सदर पाकिस्तान कोई हतमी तारीख इलेक्शन के हवाले से ऐलान कर देगा, और वो हतमी तारीख ऐलान होने के बाद जो इदारे हैं और अदलिया है उन पर प्रेशर आएगा कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और इमरान खान बाहर आके अपनी इलेक्शन मुहिम चला सकता है। लेकिन उसमें नाकामी हुई और जो इमरान खान है अब दूर दूर तक उसकी जेल से बाहर आने के जो आसार हैं वो नजर नहीं आ रहे। इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि अब इमरान खान को किसी भी सूरत जो सियासी मैदान है उसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान को अगर सियासी मैदान में आने दिया जाता है तो इमरान खान ने सिर्फ गन डालना है, सिर्फ इंतशार फैलाना है, और जो मामलात अब मुस्तहकम हो रहे हैं, जो मईशत है उसको संभाला दिया जा रहा है, मामलात को बेहतर किया जा रहा है, इमरान खान ने आके सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाना है और उसके असरात मईशत पर पड़ेंगे, आम जो अवाम है, आम पाकिस्तानी है उन पर पड़ेंगे। इसीलिए इमरान खान का अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि चैप्टर क्लोज हो गया है, और चैप्टर क्लोज होने की एक और जो बड़ी निशानी है वो बल्ले का निशान है। बल्ले के निशान को
खत्म करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त है। और दिलचस्प बात यह है कि वो जो दरख्वास्त है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से ओन चौधरी साहब वहां पर केस लड़ रहे हैं। और ओन चौधरी दोस्तों ये वो शख्स है जो इमरान खान के साये की तरह उसके साथ होता था, इमरान खान के करीब होता था, इमरान खान का राइट मैन होता था और तमाम जो मामलात बनी गाला के होते थे वो ओन चौधरी देखा करता था। यहां तक कि इमरान खान का जो निकाह हुआ बुशरा बीबी के साथ उसका जो गवाह था वो भी ओन चौधरी था। लेकिन अब वक्त ये आ गया है, वही ओन चौधरी गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और मुतालबा ये कर रहा है कि जो बल्ले का निशान है उसको खत्म कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने कहा इस समाअत के दौरान कि जो बल्ले का निशान है वो तहरीक इंसाफ को पहले से दिया जा चुका है, उसके पास पहले से है, लेकिन जो ओन चौधरी था उसका कहना था ये निशान पहले था लिहाजा लेकिन अब इसको खत्म कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है, उसने फैसला महफूज कर लिया है। अब इस फैसले का ऐलान होगा तो ये नजर आएगा कि बल्ले का निशान रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि जो परवेज खटक की जमात है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी कोशिश है कि वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े। इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है उसकी भी कोशिश है कि वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े। तो देखना है ये बल्ले का निशान किसको मिलता है, या फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बल्ले का निशान है वो तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ है उसके साथ बरकरार रखते हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।